हेलो एस्पायरेंट्स, हम सभी अपने जीवन की एक संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। सो दोस्तों, आइए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं। में जौहर का साक्ष्य मिलता है इस पुस्तक में। इसी में अलाउद्दीन खिलजी का राजतत्व प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया है। आज को इसमें देवगिरी के शासक कर्ण की पुत्री देवाल देवी एवं अलाउद्दीन के पुत्र खिरजा खां के प्रेम संबंधों का वर्णन है। यह पुस्तक खिरजा खां के आदेश पर 1315 में लिखी थी। इसकी रचना एक प्रेमलेख के रूप में की जा रही थी, लेकिन अंत एक दुखद कथा के रूप में हुआ था, क्योंकि तब खिरजा खां ग्वालियर के दुर्ग में अंधाबंदी में बंद था। नूर सिपे का अर्थ है नौ आकाश। ये खुसरो की एकमात्र रचना है जो इसने स्वयं ही की थी, इसे किसी ने कहा नहीं था। पैगंबर मोहम्मद साहब की स्तुति गान के बाद वह इस ग्रंथ को निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा से प्रारंभ करते हैं। इसमें भारत की जलवायु, पशु पक्षी आदि का वर्णन करने के साथ साथ भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करते हैं। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो के अंतिम मसनवी है। ये गयासुद्दीन तुगलक के खुसरो के खान पर विजय की याद में लिखी गई थी। मल्ता उल नवर शीरी व फरहाद, यह शिरनी ओ खुसरो, लैला मजनू, आईने एवं सिकंदरी एवं हशत विहिशत, ये पांचों रचना खमास ए पांगाज के भाग में है। अफजालुस सवाहिद में अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संकलन किया है। अमीर खुसरो दी थी। अमीर खुसरो के इनके गुरु ने निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुगलक की उपाधि दी थी। सेकंड पॉइंट, इन्हें अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, जबकि खुसरो का उपनाम तखलुस था। खुसरो के प्रथम आश्रयदाता खुसरो मोहम्मद खलील खां उर्फ मलिक सज्जू था, जबकि साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के शरण में किया था। खुसरो के आश्रयदाता जहां पर खुसरो ने प्रथम आश्रय लिया था खलील खां उर्फ मलिक सज्जू था, और इनका साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के शरण में शुरू हुई थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राजकवि का पद दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया था। खुसरो ने सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। खुसरो द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय संगीत में भारत में संगीत का आरंभ, कव्वाली गायन का प्रचलन खुसरो द्वारा किया गया था। गुर्रतुल कमाल में खुसरो ने अपनी संक्षिप्त जीवनी लिखी है। वे अलाउद्दीन के बारे में खुसरो कहते हैं, तलवार में जड़े हीरो जवाहरात से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितने हिंदू राजवंश का अंत हो चुका है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहते हैं खुसरो कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण करके चलता था। किरान उल सोदान, 2 मंगलू सितारों का मिलन है। ये खुसरो की पहली मसनवी है जो केकुआबाद के आदेश पर लिखी गई थी। केकुआबाद गयासुद्दीन का पोता था, जिसने 1287 में राजगद्दी पर बैठा और 1290 में दिल्ली पर शासन किया था।